ओके, ठीक है। ओके, नाउ रिकॉर्डिंग। तो रूपाली जी, आपका बंदा, आपका, ये मम्मी की आवाजें आ रही, रुक जा, थोड़ा सा कम करूँ इसको। ओके। बंदा आपका स्वागत करता है हमारी पहली ट्रायल क्लास में। ट्रायल म्यूजिकल क्लास, जो कि पहले ही बता दूं मैं शुरू होने से पहले ही कि बिल्कुल रहेगी मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस बदले में मेरे को आपका चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बल्कि बदले में मेरे को बस चाहिए आपका थोड़ा सा सहयोग, कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन। बिल्कुल मिलेगा। आप कहे तो मैं सुबह 5 बजे क्लास ले लूँ सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ही नहीं क्योंकि उठ पाएंगे? अरे आप उठाएंगे, हम उठ जाएंगे। ठीक है, तो अगर कल सर सुबह 5 बजे मिले। जी बिल्कुल, हम कर सकते हैं ऐसा। अगर मेरे को मेरे मूषक ने नहीं परेशान किया, आप तो गणपति बापा की भक्त लग रही हैं पीछे, तो कहीं गणपति बापा के नाम पे हम शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल बोरिया। मूर्ति मोरया। बोरिया। चलिए, सबसे पहले आपको करना है क्या कि आपको इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से चैंक आर्ट्स तानपुरा मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि है यहाँ। ब्लर क्यों हो रही है मैं नहीं जानता, अपने आप सेंसर हो जा रही है। दिस इज समथिंग मिरेकुलस, पर ठीक है। तानपुरा ऐप, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन पर। इसको खोलते ही यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिखाई देंगे। कैन यू कैन यू add the app on this screen, Zoom app screen? जूम ऐप स्क्रीन, तो मैं आपको वैसे ये बता सकता हूं कि जैसे कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है और सीधा चाणक्य शुक्ला टाइप करना है गूगल पर, यहाँ पे एंड्रॉइड एप्स बाय चाणक्य शुक्ला आ जाएगा। पहले लिंक को क्लिक करना है। पहले लिंक को क्लिक करते ही आपको मिलेगी तानपुरा ऐप, इस पे आपको क्लिक करना है। आप अगर यहाँ लॉग्ड इन रहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, सीधा यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपके डिवाइस पे ऑटोमेटिकली ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी ऐप है। यहाँ पे चैंक आर्ट्स का नाम लिखा है, डेवलप्ड बाय चाणक्य शुक्ला। जी हाँ, ये मैंने खुद ही डेवलप करी है। और चैंक आर्ट्स का लोगो भी यहाँ लगा है। पीछे यहाँ पे आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 बटन्स। इन बटन्स को प्रेस करके आप तानपुरा के अलग अलग सुर में रियाज कर सकते हैं। रियाज आपको बहुत आवश्यक है गले की सलामती के लिए। फॉर एनी टाइप ऑफ सिंगिंग यू नीड रियाज टू प्रैक्टिस, और रियाज ऐसी चीज है जो आप जितना करो उतना कम है। रियाज करते रहना चाहिए अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। और खाली टाइम पे जब आप बैठे हैं तो एक म्यूजिशियन को रियाज ही रियाज करना चाहिए। रियाज का इंग्लिश में मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे ज्यादा या जानकारी ज्यादा जानकारी लिखी है मेरी एप्लीकेशन के बारे में, इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो इस्तेमाल करने के पश्चात यहाँ पे एक अच्छा सा रिव्यू भी लिख सकते हैं। अच्छा सा क्या, अच्छा या बुरा, जैसा भी आप फील करते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा ऐप अच्छी बनी है तो फिर आप अच्छा ही लिखें। देखिए ऑलरेडी 50 से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन कुछ लिखा नहीं अभी तक, जबकि ये बहुत अच्छी ऐप है, आपके काफी काम आने वाली है। चलिए, बातें हो गई हैं आप ज्यादा। मुझसे आप मुझसे ऐप का एक ऐड बनवा लीजिए, क्या पता ज्यादा लाइक हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल हम ट्राई कर सकते हैं। चलिए, एक ट्रायल क्लास के अंदर हम इसका प्रयोग देखते हैं कि कैसे होता है। थोड़ी आपकी पहली क्लास है और मैं पहली क्लास में ही तानपुरा पे आपको रियाज करा रहा हूँ। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मैंने खुद पहली क्लास में तानपुरा में प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने पेटी पे सीखा है संगीत। पेटी मतलब हारमोनियम। हारमोनियम। हारमोनियम पे सीखा है, लेकिन हारमोनियम अभी हमारे पास है थोड़ी टूटी फूटी हालत में, उसको हम अभी प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। लेकिन हम तानपुरे पे ही, जब भी आप शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा सीखने लगते हैं तो आपको रिकमेंड यही किया जाता है कि आप तानपुरे पे रियाज करें। तो हम सबसे बढ़िया चीज बना दी। और तानपुरे आप बाहर खरीदने जाएं, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बहुत महंगा आता है भाई। 6 से 7 हजार से शुरुआत है, उससे कम तो आता ही नहीं है। बल्कि अब तो लेटेस्ट 10 हजार से ऊपर भी आ सकता है। प्राइस राइस सब जगह महंगे हो रहे हैं। तो वहां पे मैंने एक ऐप बनाई है जहाँ पे बच्चे अपने आप सीख सकते हैं। इसको आप अपने फोन में डालेंगे, बिल्कुल ऐसा ही जैसा यहाँ दिखा रहा है वैसा आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। अब मैं
स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग और हम रियाज करेंगे। मेरी शक्ल अच्छी लग रही हो तो हम मेरी शक्ल के साथ साथ ही रियाज करेंगे। तो पहले इसमें देखिए बटन्स है सा 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 मा सा पा सा नी और रीसेट, अलग अलग स्वर पे। तो हम सबसे पहले सिंपल करेंगे, सा सा पे रियाज करेंगे। ठीक है, इन सब के अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं हर एक सुर के, लेकिन उस पर डिटेल पे हम थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे। आज प्रैक्टिकल है तो हम प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी क्लास के टाइम पे अगर आप 5 बजे उठने के लिए कह रही हैं तो आप मेरे को तैयार मिलनी चाहिए एक नोटबुक और एक पेन के साथ, जिससे जो जो मैं कहूँ ओके, आप अपने नोट्स बनाते रहिए। डन। और कोशिश करिएगा कि अगर आप, तो ब्रांड छुप ही गया यार, बट कोई बात नहीं। बिट्टू कहाँ से लेके आऊं मैं? हाँ, ये तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा बिट्टू की वेबसाइट से, ये आप कर सकते हैं। हालांकि ये एक प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं है, पर फिर भी मेरे हिसाब से आप जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आप इस्तेमाल करेंगे तो वैसे सिंपली आप कोई भी एक कॉपी पेन ले सकते हैं यार। हम्म। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक नई कॉपी पेन लगाइए जिससे कि आपका ध्यान बना रहे, और ऐसे अंगूठा चबाना बंद करिए मेरी क्लास में। अरे बंद करिए भाई। सॉरी। सा सा, ठीक है। अब हम क्या सा करें, सा। सा सा मतलब कि आपको सुनाई दे रहा कानपुरा? ठीक है, अभी भी सुनाई दे रहा है ना जी? तो तानपुरे में क्या है, अभी हमने लगा रखा है सा सुर। सा सुर यानी कि सा। सा। थोड़ी मुश्किल होगी, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यही सुर गाने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, तो फिर पेशेंस रखिएगा और बोर मत होइएगा। मैं पहले ही बता दूं कि आसान तो नहीं है। ठीक है, तो सा सा आपको सुर लगाना है, और एक सुर पे जितना लंबा हो सके उतना सुर लेके भर के फिर सांस छोड़नी है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सा नहीं बोलेंगे। शुरुआत इजी करने के लिए सबसे पहले आप हमिंग करना जानते हैं? हमिंग मतलब हूं जैसे अभी अभी आप हूं कह रही हैं, बस वही हूं करना है लेकिन सुर में बोलना है। अब जैसे मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छा सुर निकालने के लिए एक लंबी गहरी सांस भरिए, और लंबी गहरी सांस के बाद फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही टेक्निक है। टेक्निक ये है कि हम जितनी ज्यादा सांस को हूं में निकाल सके उतना बेहतर है हमारे लिए, सिंगिंग के लिए। तो फिर हमें एक लंबी गहरी सांस लेनी है और हूं की आवाज के साथ गाना है। ठीक है, एक बार हम ट्राई करेंगे। हम्म, और आपको वाइब्रेशन अपनी चेस्ट के बीच में फील होनी चाहिए। ठीक है। थोड़ी हाँ मुश्किल होगी क्योंकि अभी स्ट्रेच इतना नहीं होता, और यही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस यही है कि कितनी देर तक कर सकते हैं। अभी आप 1 सेकंड 2 सेकंड ही कर पाओगे, क्योंकि हम नॉर्मली कितना बोलते हैं हूँ, कितना ही तो बोलते हैं हाँ तो सुर ज्यादा खींचने की आदत है नहीं, लेकिन अब हमें इसको खींचना है। जितना ज्यादा लंबा हम हूँ कर सकते हैं, इसे कहते हैं हमिंग। तो पहले क्या होगा, आप इजीली सुर जो है पकड़ लोगे, और गला जो है वो यहाँ वाइब्रेशन फील होगी आपको। होती है, हाथ में देखिए, है ना, वाइब्रेशन फील होती है ना? हाँ, तो बिल्कुल आपको अब हूं की जगह उसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे आ। एक बार फिर आ। और आ करते
करते हुए भी कोशिश यही रहनी है कि आपकी जो वाइब्रेशन हो वो चेस्ट में एकदम फील हो। कई बार क्या होता है, इससे पता लगता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो इम्बैलेंस हो रखी है। कभी आपको जब करोगे या आ निकालोगे तो राइट या लेफ्ट या फिर कहीं और वाइब्रेशन फील हो रही होगी। इसका मतलब आपका हम्म। बॉडी का कंट्रोल जो है वो इम्बैलेंस हो रखा है। जैसे गाड़ी भी होती है ना, कभी आप फोर व्हीलर को उसकी व्हील बैलेंसिंग करनी होती है। एक पहिया कभी हल्का होता है, एक पहिया कभी भारी होता है। इस वजह से क्या होता है, गाड़ी टेढ़ी भागती है। ये जिस दिन आप गाड़ी चलाओगे उस दिन आपको पता लगेगा। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर वेट्स लगाते हैं कि मान लो कि अगर छोटा छोटा ग्राम से भी अगर ये पहिया भारी हो रहा है ना, तो उस पहिए पे छोटे से वजन लगाते हैं ताकि उनका वजन बराबर हो जाए और फिर गाड़ी चलती है स्ट्रेट एकदम सड़क पे। तो वैसे ही हम्म। शरीर भी एक क्या है, गाड़ी है जो हम चला रहे हैं, खींच रहे हैं अपने हिसाब से, ईंधन इसमें डालते हैं, खाना खाते हैं और इसको जहां मर्जी हम ले जाते हैं। तो हमें करना क्या है, बैलेंसिंग रखनी है। बैलेंसिंग के लिए आप जैसे हूं करते हो तो आपको फील होने लगता है कि वाइब्रेशन कहाँ फील हो रही है पूरी बॉडी में। तो कोशिश ये करनी है कि वाइब्रेशन एकदम, हम चाहते हैं एकदम सेंटर में फील हो, क्योंकि एकदम बराबर है ना, सिमेट्री है ना हमारी बॉडी के अंदर। जैसा दायां हाथ दिखता है वैसा ही बायां हाथ दिखता है। तो दिस इज जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। इसको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो मतलब हम बॉडी की जेनेटिक कोडिंग से हम छेड़खानी कर रहे हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इम्बैलेंस और हो जाता है क्योंकि फोन उठाते हैं, कौन से कान पे लगाते हैं, दाएं पे, फिर दायां थक जाता है, फिर बाएं पे। तो इम्बैलेंस ही तो कर रहे हैं हम, है ना। तो काफी चीजों से बॉडी में इम्बैलेंस रहते हैं। तो बैलेंस को ठीक करने के लिए सबसे सही तरीका एक है, अगर मेडिटेशन कह लो इसको या फिर रियाज कह लो प्रैक्टिस का, कि आप या फिर आ या फिर बेस्ट है ओम। ओम की ध्वनि के प्रैक्टिस करें। ओम की, ओम। हाँ, ओम की ध्वनि में पता है क्या होता है। ओम की ध्वनि में साइंटिफिकली एक मैं पॉइंट बताता हूँ कि आप ओ, अ और इन तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है ओम, है ना। तो ओ, अ और में, ओ के अंदर आप अपनी जो विंड पाइप है जहां से आप सांस ले रहे हो, तो ओ बोलते ही आपको पेट में वाइब्रेशन फील होती है। जो आप बता रहे हैं ना पेट में हम्म। दर्द होता है, तो पेट में दर्द जो होता है, आप जैसे ओ जितना लंबा खींचेंगे उतना वो पेट की वाइब्रेशन ठीक 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 होते ऊपर ऊपर आएगी। ठीक है। फिर जैसे आप बोलेंगे तो गला यूज होता है, फिर हम्म। वो भी सेंटर पे लाओ। फिर जब बोलते हैं तो यहाँ जॉज में इधर 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 और गले में यहाँ वाइब्रेशन होती है। तो पूरा हम्म। ओम का विचार उच्चारण, ओम का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करने से पूरी बॉडी जो है वो आपकी हार्मनी में आती है, सिंक्रोनाइज होती है और वो वाइब्रेशन से, मेडिटेशन से हील होती है, आई मस्ट से। और आपको मेंटली भी ओम सुन के बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक स्पिरिचुअल वर्ड है। जितने भी अच्छे श्लोक हैं अपने संस्कृत के, उनकी शुरुआत ओम से ही शुरुआत करी गई है। और कई अलग अलग इनकारनेशन है ओम के, कि ओम इज ऑपरेट जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, इसमें तीनों आते हैं, ब्रह्मा शिव महेश से इसको कई उसमें लिटरेचर में ऐसे पेश किया गया है। हाँ, तो स्पिरिचुअली एंड माइथोलॉजिकली एंड इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से भी ओम एक बहुत शुद्ध शब्द है। और मेडिटेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग जब रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें ओम के उच्चारण से पूरी बॉडी का बहुत अच्छा बैलेंस रहता है। पर ये बात है कि आप इस बात को जानते हो, ये अलग बात है, और इस बात को प्रैक्टिस करते हो। आप ओम के फायदे जानते हो, ये अलग बात है। लेकिन आप ओम की प्रैक्टिस करते हो, आप रियाज में ओम करते हो, वो अलग बात है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं मोटे होते हैं। क्यों? उनको मेडिकल साइंस तो पता है, साइंस पता है, लेकिन वो खुद नहीं इम्प्लाई करते। दे आर सो लेजी इन लाइफ, इन रियल लाइफ। उनको पता है कि क्या होता है बॉडी के अंदर, एनाटॉमी पता है और सब कुछ पता है उनको, दवाइयों का क्या असर होता है, लेकिन दे देमसेल्फ इन देयर लाइफस्टाइल आर वेरी लेजी, दैट्स व्हाई दे आर मोटा। अब डिग्री होगी उनके पास, नो डाउट, लेकिन असल में वो इतने फिट नहीं है। उनको कोई बीमारी होगी या कुछ होगा, तो उसमें गलती उनकी पढ़ाई की नहीं है, उसमें गलती उनके लाइफस्टाइल की है ना। और लाइफस्टाइल में तो सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं, कोई लेजी होता है, कोई कुछ होता है। तो अब वक्त आ गया है सबको ये समझने के लिए कि हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, अपनी हैबिट्स हमें बदलनी है ना। तो बातें हो गई, आपको मैंने फायदे बता दिए ओम के। एक बार अब हम, पहले हमने की प्रैक्टिस करी, फिर हमने आ की प्रैक्टिस करी, और अब हम ओम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इसमें अब करना क्या आपको, ओ, अ और म तीनों
उच्चारण में आपको कोशिश ये करनी है कि सेम टाइम दो तीनों को। अब करते क्या हम प्रैक्टिस, ज्यादातर जो आप सुनोगे या कहीं गलत क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो ऐसे करते हैं ओम। अब ओ आपने इतना लंबा रखा, इतना सा रखा, और बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो की वजह से आपकी यहाँ प्रैक्टिस तो हुई नहीं, और की वजह से आपकी चेस्ट में प्रैक्टिस हुई नहीं। ओ बस पेट पेट की प्रैक्टिस हो गई। तो सिर्फ पेट ही थोड़ी ठीक करना है आपको, आपको पूरी बॉडी फिट रखनी है ना। तो आपको तीनों के पोर्शंस, तीनों के प्रोपोर्शंस एकदम सही करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको करेक्ट तरीका, अब आप उल्टा कर रहे हो, ओ म थोड़ी है, ओ ओ ये है करेक्ट तरीका करने का। अब मेरे को जैसे ही मैंने ये किया ना, मेरे को अपनी बॉडी के पीछे राइट हैंड साइड पे फील हुआ कुछ पेन, समझ रहे हो। तो जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे, मेडिटेशन यही है, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना उतना बॉडी की हिडन पेन्स है वो करेक्ट होते रहेंगे। अब मेरे को भी ये बात पता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो मेरे को तो दर्दें उठेंगी, वो जो मैं बता रहा था आपको, ऐसी ऐसी हो सकती हैं। तो इसका मतलब नोबडी इज परफेक्ट, राइट। लेकिन ये जो नॉलेज है, ये सब तो पीछे से आ रखे हैं। तो नॉलेज कभी गलत नहीं होती, नॉलेज तो हमारे मरने के बाद भी सही, नॉलेज हमारे मरने के बाद भी करेक्ट रहेगी। बंदे राइट और रॉन्ग होते हैं, ये बात सच है ना। हाँ, तो एक बार मैं फिर से एक बार ओम वाली करूंगा प्रैक्टिस, और उसके बाद आप इसको रिपीट करके देखो। ओ देन एक ब्रीथ, फिर ओ बस दो बारी करके दिखाता हूँ अभी आपको फिलहाल। ये जब म बोलने, है ना। तो एग्जैक्टली exactly. अब ज्यादा स्ट्रेस मत करो, धीरे धीरे वो अपने आप हो जाएगा बैलेंस। हाँ, थोड़ा बिगिनर लेवल पे ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, बहुत इजी रखो इसको, ठीक है। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कई बार चक्कर वक्कर भी आने लग जाते हैं, कई कई लोग साइड इफेक्ट्स बताते हैं बिकॉज दे आर ओवर डूइंग इट। अब आप इतना लंबा नहीं खींच पाओगे जितना मैंने खींचा है ना। तो चाहे छोटा छोटा सा बताता हूँ आपको, इजी तरीका। ओ तो मैंने क्या किया, ओ भी छोटा रखा, भी छोटा रखा, म भी छोटा रखा। पर मैंने आपको क्या बताया, अगर तीन भाग किए हमने ओम के, तो तीनों इक्वल भाग होने चाहिए। ठीक है, एक और बार मैं ओम करके आपको दिखाता हूँ। ओ जब मैंने करने लगता हूँ ना, तो नाक में भी फील होता है, तो कोई गलत नहीं है उसमें। ठीक है, आपकी जहां जहां बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन रुका होगा ना, वो सब धीरे धीरे ठीक होगा। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ, जस्ट बोलने से ही ओम को, करेक्ट तरीके से बोलने से नहीं, जस्ट मैंने ओम बोल दिया। ऐसा कई लोगों का नाम ही ओम होता है, तो ऐसे वो उससे इनफ नहीं होगा, इसको करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस करना जरूरी है। जो कि मैंने आपको बताया कि तीन भाग हैं, तो तीनों के इक्वल प्रोपोर्शन करने हैं। ठीक है, एक सिंपल बताता हूँ तरीका होम साइंस के हिसाब से। मान लीजिए आपके पास एक इतना सा आटे का लोई है, उसमें आपको तीन रोटियां बनानी है, तीन मोटी मोटी रोटियां इतने में। तो आप उसके तीन वो पेड़े बनाओगे ना,
इक्वल बनाओगे ना, ऐसे थोड़ी एक बड़ा बना दिया, एक छोटा बना दिया, और एक जरा सी बच गई फिर उसको थोड़ा बना दिया, है ना। आप कोशिश यही करोगे कि 3 रोटी बनानी है तो 3 इक्वल पार्ट करूं, उसके 3 पेड़े बनाऊं और 3 रोटियां बनाऊं। करेक्ट। हाँ। अब जैसे आपको ये हाथ पाँव में जो फील हो रहा है ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये मेरे को भी, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी भी कहीं ना कहीं दर्दें होंगी। बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे जैसे अच्छे से, तो धीरे धीरे पूरी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, एंड चेहरे पे ग्लो आएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, स्किन आपकी ग्लो करने लगेगी। एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल ओम है, बिकॉज इसके अंदर शब्द हैं, स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं इसको, अम, मात्राएं हैं, मतलब ओ की मात्रा, अ की मात्रा, म की मात्रा। ये मात्राएं ना हो तो सिर्फ आकार है, जो मैंने आ बताया आपको, वो ऐसे है। आ। हम्म। हाँ। अब इसमें मैंने आ, बस इसको जब हम आ से बोलते हैं तो अपने क्लासिकल सिंगिंग में बोलते हैं उसको आकार, मतलब आप बस आ से बोल रहे हो, उसमें कोई मात्रा नहीं लगाई, नहीं आपने क ख ग वगैरह ये सब यूज नहीं किया, इसको मात्राएं बोलते हैं। ठीक है। और जब हम हमिंग कर रहे हैं, तो हमिंग को तो गुनगुनाना भी बोलते हैं ना, हिंदी जब सिंगिंग होती है। तो आपको वैसे लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से बताऊं, तो सबसे इजी है हमिंग। जब हमिंग पे प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद उससे मुश्किल है आकार, नहीं, उससे मुश्किल है मात्रा, और सबसे मुश्किल है आकार। तो जैसे अलाप लेते हैं ना, आ जो आप मजाक उड़ाते होगे कई बार क्लासिकल सिंगिंग का, तो वो सबसे नहीं। ज्यादा, नहीं बट मैंने सुना है और मैंने भी उड़ाया, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल आकार ही होता है, क्योंकि आपको पूरा गला खोल के रखना, उसमें मात्रा से इजी हो जाता है। जैसे मैं बोलूं रा 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 रा, अब इसको अगर अलाप पे लेना है तो ज्यादा मुश्किल अलाप में ही है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा धीरे धीरे। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको जस्ट थ्योरी तो बता दी, विदाउट तानपुरा। तानपुरा किस लिए है? तानपुरा इसलिए है कि आप सुर पे टिक पाओ। अब मैंने अभी देखो, थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। एक बार मैंने लिया ऐसे ओ, और दूसरी बार मैंने ऐसे ले लिया ओ, और ऐसा होता ही है ना कि आप थोड़ा थकने लगते हो तो फिर थोड़ा टोन चेंज करते हो, है ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस आपका रियाज इसी बात का है कि आप बोरियत को भगाओगे, और एक ही चीज को इतनी बार करने की अपनी बॉडी को आदत दिलाओगे कि वो बोर ना हो। थोड़ी देर में उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है, वो होता ही है, मेरे साथ भी होता है वो। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है एक ही सुर पे, तो इसलिए तानपुरा होता है। ठीक है। तो एक बार मैं तानपुरा ऐप से दोबारा, चैनकास्ट तानपुरा ऐप से तानपुरा चला के आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। एंड इसमें हम एक बार हमिंग पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सा सा पे। हम्म। 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 मुझे ना हारमोनियम भी सीखना है। जी। तो हारमोनियम भी सीखेंगे,
अगली क्लास में, अगली प्रैक्टिकल क्लास में आपको लेकिन क्या देके रखना है I बताओ? don't have harmonium ना. इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ उसके लिए क्या कर सकते हैं आप। लेकिन अगली क्लास में आपको रखना क्या आपके पास बताओ? But I'll arrange. हाँ I'll arrange from मंदिर. हाँ, नो डाउट, यू कैन अरेंज हारमोनियम फ्रॉम समवेयर। अच्छा मुझे ये तो बताओ, चाणक्य मैं गा सकती हूँ? मेरी है आवाज अच्छी? बिल्कुल, आपके गले में आवाज है ना, तो गा भी सकते हो। बस गले में आवाज है, यू यू कैन स्पीक, तो बिल्कुल गा सकते हो। बट किसी किसी की आवाज पता चल जाता है ना एक सिंगर को कि हाँ ये एक अच्छी सिंगर बन सकती है. वो तो देखो आपका रियाज में कितना मन लगता है, आपने आपने ऊपर काम कितना किया है, दैट योर होमवर्क, दैट मैटर्स। होमवर्क मैं बता रहा हूँ, ये आप किसी स्टेज पे, तो मैं आपने कभी करते देखा है मेरे को स्टेज पे ये सब जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ? नहीं किया ना मैंने, क्योंकि ये मेरा होमवर्क है, ये मैं छुप के करता हूँ। ठीक है, स्टेज पे मैं सीधा जाके गिटार पकड़ता हूँ और गाना शुरू कर देता हूँ, या फिर सीधा बोलता हूँ ये स्केल लो और वहां से गाना शुरू कर देता हूँ, और लोग कहते हैं अरे वाह इसने तो एकदम फिल्म शुरू हो गई फिल्म बंद हो गई, ऐसा देखने में लगता होगा। लेकिन बैकग्राउंड में उसकी मेहनत जो है, बैकग्राउंड में जो करनी पड़ती है, जिसे रियाज बोलते हैं हम लोग क्लासिकल में, और सिंपली इंग्लिश में कहूँ तो प्रैक्टिस, वोकल प्रैक्टिस, वो ये सब है। जो मैंने सच में एक टाइम पे जब मैं बोर हो रहा होता था ना, या देखता था बाहर क्या क्या चल रहा है, मैं 8-8 घंटे तक वही हारमोनियम पे सिर्फ ये एक सुर लगा रहा हूँ। घर वाले कह रहे खाना खा ले, ऐसे खाना लेके आते थे, आज भी उनको आदत यही है कि ये भूल जाता सुध बुध, तो ऐसे लेके आते थे खाना। ठीक है, और मैं गाता रहता था। और क्या मिलता है उससे? अब आप बोलोगे क्या मिलेगा उससे, रिश्तेदार भी कहते रहे पागल हो गया है ये तो। आप मिले, मेरे को आज भी रिस्पेक्ट से देखते हो ना, ये मिलता है ना। और मेरे को जब मैं देखता हूँ आज मेरी इतने लेजेंडरी लोग जो इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, या म्यूजिक में जो अपने उनकी फैमिली में म्यूजिशियंस हैं, वो लोग भी मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर कि हाँ आओ हमारे साथ जैम कर सकते हो या हमारे साथ उठ बैठ सकते हो, इतनी भी अगर बात कर रहे हैं ना, तो यार ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मेरी मेहनत की वजह से, ये कोई अप्रोच नहीं है, ये कोई नेपोटिज्म नहीं है कि मेरी मम्मी ने कहीं से अप्रोच लगाई या कहीं फिल्म स्कूल भेजा या म्यूजिक स्कूल भेजा। ये मेहनत है, आपकी होमवर्क। ये कहीं भी किसी को भी दिखेगी ना, वो अप्रिशिएट ही करता है, चाहे कितना भी बड़े घराने से हो छोटे घराने से हो, उसको मेहनत जहां दिखेगी वो अप्रिशिएट करेगा ही करेगा। सारी कमियां आपकी छुप जाती हैं आपकी ये मेहनत के पीछे, कि बंदा खाली टाइम में क्या करता है ना। तो आपको ये आदत डेवलप कर लो फ्री टाइम में। रीडिंग की भी एक अच्छी आदत है जैसे, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ गुड हॉबी टू प्रैक्टिस योर वोकल्स। बट रियल अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है बाहर, और फिर ये इसका भी रीजन है कि कोई फ्री फंड में नहीं सिखाता है ना, क्योंकि एवरीबडी हैज बिल्स, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, नोबडी इज परफेक्ट, ये बातें तो हैं। तो रियल जो प्रैक्टिस करने का तरीका वो हर कोई बताता नहीं, और अगर इतना ओपन कर दो कि ये तरीका है सही, तो लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। मेरे को देख के कोई कहेगा अभी ये क्या बोल रहा होगा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर आपने इतना टाइम दिया मेरे को ना, तो आपको पता लगा होगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाई है इस समय। हाँ, तो अभी हमने दो दो बार प्रैक्टिस और कराऊंगा। अभी मैंने हमिंग करी, नेक्स्ट एक हम करेंगे एक बार अलाप में, सेम प्रैक्टिस। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, ठीक है, तो आप सुन सकते हो उसको बार बार। तो अगेन मैं सा ही लगाऊंगा, ठीक है। ये तो हमिंग हो गई है ना। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा मेरा सुर हिल रहा है, गला थोड़ा हिलता है। तो जो सिंगर अच्छे सुनने वाले होते हैं, जिनके कान अच्छे होते हैं, तो वो ये पहचान लेते हैं कि आपका सुर हिला, और आपको लगता है अरे मैंने अच्छा तो गाया है, लिरिक्स सही गाए, मैंने सुर अच्छे लगाए, ये क्या कह रहा है। तो जब तक आपको नहीं पता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता। एंड व्हेन यू नो इट, राइट. यू नो इट। अब देखो मेरे तक सुर हिल रहे हैं, अगर आप मेरे को अच्छा सिंगर मानते हो तो भी।
वीडियो पॉज हो गई, वीडियो पॉज हो गई थी। मेरी तरफ से रिकॉर्डिंग चल रही है, डू नॉट वरी। हाँ, आपको जाएगा ये वीडियो। हम्म, हाँ, अ, ठीक है, ये अलाप हुआ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अलाप ये होता है। आ हम्म हम्म आ ओके। हाँ समझ गए। तो अभी आप जो भी गा रहे हो, वो रैंडमली गा रहे हो, ठीक है, आपने कहीं सुना होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा। लेकिन जब आप एक एक सुर पक्का करोगे ना अपना, तो आपको पता होगा कि कौन सा सुर गा रहे हो। फिर एक अलग दुनिया होगी, एक अलग रिसर्च होगी, और प्रोडक्टिव सोच बनेगी आपकी, मैं ये कहना चाहूंगा। राइट। अच्छा, अब एक बार, बोरिंग तो बहुत लगता है यार, हमने तो बचपन से ओम जय जगदीश पढ़ा है ना, हिंदू हैं आप भी, मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ। लेकिन अभी आप उस चीज से रिलेट मत करिएगा कि मैं कोई भजन कीर्तन या फिर कोई पूजा करने वाला हूँ। अभी आप अपनी हेल्थ का बेनिफिट मैंने आपको बताया ओम के साथ, और रियाज, आपका गला अच्छा होगा, ठीक है। और आपकी आवाज सिर्फ सिंगिंग में तो ठीक हो नहीं रही, आपकी आवाज डिक्शन में, क्योंकि एक अच्छे एक्टर को अगर डायलॉग अच्छे नहीं रिकॉर्ड करेगा तो फिर उसकी आवाज डब करी जाएगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपसे एक्टिंग तो करा लेंगे, लेकिन आपकी आवाज डब कोई और करेगा। कई बार ऐसा होता है, ये आपने देखा होगा, है ना। तो कुछ ही लोग होते हैं जिनकी आवाज भी अच्छी होती है, एक्टिंग भी अच्छी होती है। और ये बात अगर आप कभी जानते हैं, अगर आप अवार्ड लेना चाहते हो ना रूपाली, तो डब हुई हुई आवाज जिस एक्टर या एक्ट्रेसेस की होगी, उसको कभी अवार्ड नहीं मिलता है। उसका मतलब है कि उसने बैसाखियां लगाई है, उसने एक क्या बोलेंगे उसको, जैसे ऑटो ट्यून लगा के सिंगिंग करी है उसने। एक कोई अवार्ड वाली बात नहीं करी है कि ये बहुत अच्छे सिंगर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं। अच्छे एक्टर ये होते हैं कि वन टेक में चल रहा है, उन्होंने क्या डायलॉग डिलीवरी दी है, क्या जो एक्सप्रेशन है वही दिए हैं। नहीं तो बाद में फिर वो स्टूडियो हायर करके फिर वो डब करते हैं अपनी आवाज माइक के पास ऐसा जाके, और फिर अपनी आवाज भारी करके कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। वो वन टेक में निकलने की वही तो एक्टिंग है, कि मतलब आपने उस मौके पे वो सब कुछ किया, सॉरी माहौल नहीं, उस मौके पे आपने सब कुछ वो अच्छा एक्ट किया, है ना। तो अगर आपको अच्छा एक्ट्रेस भी बनना है तो अपनी आवाज आपकी अच्छी होनी चाहिए डायलॉग्स के लिए, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी है। लेकिन जब आप ये रियाज करोगे तो आपके वोकल कॉर्ड्स और खिलेंगे, मतलब हाई जाना, लो जाना, और मिडिल जिसमें हम बात करते ही करते हैं, बहुत इफेक्टिव आवाज होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? अगर मेरे को कहीं डालनी होगी ऐसे, मैं कहाँ डालूंगा ऐसी बेकार सी शक्ल के साथ, थोड़ा मुस्कुराओ प्लीज। खैर, अच्छा, अब मैं एक बार ओम के साथ थोड़ा सा रियाज करूंगा। डोंट टेक इट विद एनीथिंग, रिलेट विद एनीथिंग, बट इट्स जस्ट ट्राई टू, आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट विद सिंगिंग, वोकल प्रैक्टिस, ओके, वोकल ट्रेनिंग, ओके। साथ साथ फिर से लगाऊंगा। इजी है, आप अपने फोन में डालो, पहला वाला जो बटन है ना, सबसे ऊपर साथ साथ। साउंड सारे सिमिलर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक सुनोगे आपके कान शार्प होंगे, काम डिफरेंस पता कर पाएंगे इन सुरों में, वैसे वैसे आपकी म्यूजिक में भी ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, करता हूँ मैं स्टार्ट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, ब्रह्मा तस्मै तस्मै श्री गुरुवे गुरुर् नमः। मैं अपने गुरुजी श्री आचार्य अभिमन्यु जी को याद करते हुए अब आपके सामने ओम की प्रैक्टिस करूंगा।
ओ ब्रीथ ब्रेथ ओ ओ अब क्या किया मैंने? थोड़ी सी हाँ उबासी आती है, आई नो, अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन मुझे आती है ज्यादा। हाँ हाँ, मेरे को भी ऐसा फील होता है कई बार कि अरे यार ये बहुत बोरिंग टॉपिक है या बहुत बोरिंग बातें है। पर आप देखो, जब खुद रियाज करोगे ना रूपाली, जब कोई नहीं देख रहा होगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। जब आप खुद अच्छा फील करोगे तो आप जिससे बात करोगे उसको भी अच्छा फील होगा, और इस तरीके से आप पॉजिटिविटी फैलाओगे। इस तरीके से आप जिससे मिलोगे वो आपसे दोबारा मिलना चाहेगा, जिससे बात करोगे वो आपसे दोबारा बात करना चाहेगा, और ऐसे आप लोगों के मनपसंद बनोगे, है ना। और नेगेटिविटी, गुस्सा सबको आता है, सबको आता है। जो ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं, वो किसी को भी बोलोगे वो उसको भी अच्छा नहीं लगेगी, है ना। तो और वो आना भी चाहिए। जैसे सारे रस होते हैं ना, वैसे उन 9 के 9 रस काम करने चाहिए आपके। ऐसा थोड़ी कि आपको वत्सल आता ही नहीं है, आपको श्रृंगार होता ही नहीं है, आपको गुस्सा आता ही नहीं है, रौद्र है ही नहीं, आपके अंदर घृणा होती ही नहीं किसी चीज को लेके, है ना। आपके अंदर भक्ति रस है ही नहीं। कभी कभी तो आता ही है यार, ये सारे रस आपके अंदर होते हैं, आप उनको दबा देते हैं बस, है ना। या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के सामने ही आप ये सब अपने रस एक्सप्रेस करते हैं, है ना। सब सब कुछ आप पेरेंट के सामने नहीं एक्सप्रेस कर सकते, सब कुछ गर्लफ्रेंड के सामने नहीं करते, तो फिर एक और गर्लफ्रेंड बनाते हैं। और मोस्टली जो हम बात कर रहे थे, रिलेशनशिप्स भी खराब इसीलिए होते हैं क्योंकि आप डाइवर्सिटी नहीं रखते, ठीक है। आप सोचते हो ये पर्सन नहीं, ये बस एक रस है, कि ऐसा नहीं होता है। लाइफ एक फिल्म नहीं है, लाइफ चलती ही रहती है। ऐसा नहीं है एक फिल्म बंद होती है और दूसरी चलती है, लाइफ चलती ही रहती है। कई लोग जो ऐसा सोचते हैं ना दिमाग में कि ये बस कट होगा, एक्शन होगा, फिर कट हो जाएगा तो फिर घर चले जाएंगे, फिर कल से कुछ नया शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको अपनी लाइफ खुद ही ठीक करनी पड़ती है, खुद पे काम करके, खुद की कंपनी अच्छी करके। आप आज से आपके पास एक और चीजें करने के लिए, कल तक आपके पास बुक थी जिससे आप पढ़ सकते थे, फिर आप ये भी सोचते होगे कि यार जिस दिन ये बुक खत्म हो जाएगी फिर मैं क्या करूंगी। आज से आपके पास रियाज करने की टेक्निक है, और जितना अच्छा करोगे ना रूपाली इसको, मेरे से क्या, आप साक्षात सरस्वती जी जो हैं, लता मंगेशकर जी, उनसे भी अच्छा आप गा सकती हैं अगर ये प्रैक्टिस अच्छे से करो। उन्होंने किया क्या, पैदा होते भी सब कुछ ये थोड़ी सी क्या आए होते हैं, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है। इतनी प्रैक्टिस करी है कोई क्या बताए, इतनी रिकॉर्डिंग्स करी है क्या बताए कोई। उन्होंने अपना एक एक रस सिंगिंग में निकाला है। आप ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा रस अपना सिंगिंग में निकालो, थोड़ा एक्टिंग में निकालो, उन्होंने सब कुछ वो सिर्फ सिंगिंग में निकाला। और नव रस, नव देवी, नव दुर्गा, जो भी कुछ बोलते हैं, वो सब उनने, वो भी तो इसी धरती पे सब कुछ हमारे साथ ही झेलती भी आ रही है ना, गाती भी आ रही। और लोग उनको इंस्पिरेशन मांग के, और भी कितनी फीमेल सिंगर्स हैं, श्रेया घोषाल बॉलीवुड की, और सुनिधि चौहान, मोनाली ठाकुर, इवन आजकल जिनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या नाम उनका, मैथिली ठाकुर, है ना। उनकी भी आवाज अच्छी है, लेकिन क्या करते होंगे वो घर पे, आवाज क्यों अच्छी है, रियाज करते होंगे और क्या। जब वो खाली बैठे हैं तो अपना वक्त बजाय कुछ सोचते रहने के, रियाज करो, और नेगेटिव एनर्जी आपकी यूं छू मंतर हो जाएगी, देखना आप। अब क्या होता है कि आप बिना किसी यंत्र के रियाज, इतना ध्यान लगाना आसान नहीं है, तो आपके लिए एक अच्छी एक चीज बना दी, दिस इज नॉट अ बैसाखी, ये कोई हैंडीकैप नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बस आपको इसके ऊपर
प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलती है। तो फिर आप अपनी वोकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। मत चबाओ नाखून प्लीज, मत चबाओ प्लीज। हाँ, तो फिर ये आज की क्लास का कंक्लूजन करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और आप ये ऐप बिल्कुल इंस्टॉल कर लेना और एक बार इसको सुन बस अपने फ़ोन में रख लेना, ठीक है। और कल जब मैं आपकी थोड़ी सी और क्लास लूँगा तो फिर उसके बाद आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करो। इवन मैंने भी जब सीखा था ना अपने गुरुजी से, जब मैंने तानपुरे के से पहले हारमोनियम पे सीखा था, तो मेरे को लगता था, उन्होंने बोला कि सर कितनी क्लास कल फिर आऊँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हफ्ते में बस 2 क्लास मैक्सिमम। मैंने कहा ये क्यों? कह रहा क्योंकि इस क्लास में आपको इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, होमवर्क ज़्यादा करना है, क्लास वर्क कम है। बाकी क्लासेस जो या सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उसमें जितना पढ़े हमने क्लास में उतना ही घर जाके भी पढ़ना है, सेम प्रोपोर्शन रहता है ना। और एग्जाम्स के टाइम पे आप और ज़्यादा होमवर्क करते हो और टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा और बुक्स, रेफरेंस बुक्स ढूंढते हो ताकि अच्छा आंसर लिख सकें एग्जाम में। बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कंपटीशन होता है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कंपटीशन है तो आपको जितना क्लास वर्क में अगर 10% है तो 90% घर जाके प्रैक्टिस करनी है। बल्कि अगर मेटाफोर बोलूं तो 110% जैसे बोलते हैं ना, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। जब जब फ्री बैठे हो प्रैक्टिस करो। और जिस दिन आप किसी से बात करोगे या फिर गाओगे, वो तो सारा रियाज, सारी मेहनत आपको दिख जाएगी उस समय, है ना। और सबसे बढ़िया बात, आपकी जो आस पास में नेगेटिविटी है ना, जो कि है ही, उससे आप अलग रहते हो, उससे आप अलग रहते हो। पॉलिटिक्स बुरी चीजें नहीं है, लेकिन जो भी आपके आसपास आपको नेगेटिविटी लग रही है ना, जो भी चीज आपको नेगेटिव तरीके से अप्रोच कर रही है, वो आप दूर हो जाओगे आप उन चीजों से, और एक कंक्लूजन की तरह, सोल्यूशन की तरफ सोचोगे, ठीक है। और पॉजिटिविटी जब आपके पास रहेगी तो आप दूसरे पर्सन से हेल्दी डिस्कशंस करोगे और आपकी चीजों के सोल्यूशंस निकलेंगे, ना कि आपने बताया मेरी प्रॉब्लम, उसने बताई अपनी प्रॉब्लम, और फिर जैसे गप्पे होती है ना, जैसे बहुत बेकार सी बातें कि यार मेरे साथ ही हो गया, हाँ यार मेरे साथ भी हो गया, तो फिर वो उनका कोई सोल्यूशन थोड़ी है उन बातों का। सोल्यूशंस निकलने चाहिए इसी बात करके, राइट। सोचिए मेरे गुरुजी ने मेरे को ये इतनी अच्छी विद्या दी है, जो कि मैं आज जिनसे मिलता हूँ, या मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में इसने मेरे को बहुत हेल्प करी है। जब मेरे को इमोशनली मेंटली फिट रहना है, मेरे को पता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है सब जगह, तो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मैं रहूं या ना रहूं, ये विद्या ये रहेगी, दिस नॉलेज विल रिमेन। ज्ञान कभी नहीं मरता, ज्ञान तो रहेगा। फिर वो रिसर्च करके अगली जनरेशन निकाल लेगी कि क्या एक्चुअल में पहले ज्ञान था, वो तो कर ही लेगी। लेकिन इट इज आवर ड्यूटी टू शेयर द गुड थिंग्स, इट शुड हेल्प ईच अदर। कोई नेगेटिव इसका कोई वो नहीं है। हमेशा असली चीज छुपाने से, गलत ज्ञान देने से होता है, सब कुछ होता है। हाँ लेकिन एक बात मैं अब बता दूं, ये डेमो क्लास तो फ्री थी, लेकिन आप फीस का बिल्कुल कुछ सोचिएगा, क्योंकि एक डांस क्लास है जो कि मैं अटेंड करना चाहता हूँ और उनको तो फीस देनी पड़ेगी मेरे को। क्या 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 सुनाई डांस, दिया? एक डांस क्लास है जो कि मैं अटेंड करना चाहता हूँ और उनको तो फीस देनी पड़ेगी मेरे को, तो आई एम ट्राइंग टू अर्न, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कुछ क्लासेस से अर्न करूँ। इवन मेरे को भी कहीं फीस देनी है, तो देखो आप अगर फीस का भी थोड़ा बहुत हो सके, अदरवाइज इट वाज अ लवली सेशन। इतना ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ ना, तो कहाँ से आती है, सॉरी। एनीवेज, थैंक्स फॉर गिविंग योर पेशेंस, थैंक्स फॉर द अटेंडेंस एंड इतना पेशेंटली मेरे को सुनने के लिए, और डिसिप्लिन रखने के लिए, जो सब कुछ मैंने आपको बोला था करने के लिए वो सब, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं, आप अच्छे से खाना वगैरह खाइए, और फिर आपसे मुलाकात होगी कल, या जैसे भी हम इसका शेड्यूल करते हैं नेक्स्ट क्लास का, ओके। कल किस टाइम आएंगे आप गुरुजी? गुरुजी आपको बता देंगे कि किस टाइम पे आएंगे, ठीक है। और अपने चूहे का ध्यान रखिएगा, पाए। जी बिल्कुल, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। गुड नाइट।